Assalamu alaikum, dear students. Good morning to all of you, my dear students. How are you? Hope that you are okay. So, students, let's start. It is class 7th geography, and the topic is it is lesson year, and today's topic is moisture. So, students, let's start our today's topic. What is moisture? मॉइस्चर होता है बच्चों जो हवा में नमी फील हो, जो हवा में वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। एयर में जो वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं उनको हम मॉइस्चर कहते हैं, ठीक है। हवा में जो पानी के कतरे मौजूद होते हैं, पानी मौजूद होता है, उसको हम मॉइस्चर बोलते हैं। यहाँ पे बोला गया है व्हेन वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। जब पानी इवापोरेट होता है फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज़ बहुत सारी वाटर बॉडी से जब पानी इवापोरेट होता है ऊपर ये वेपर की सूरत में चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर वेपर, ठीक है। मॉइस्चर इन द एयर इट एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पे आ गई दूसरी ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर आपको समझ आया। मॉइस्चर होता है क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन एयर। जो वाटर वेपर एयर में मौजूद होता है, जो पानी हवा में मौजूद होता है, उसको हम वाटर वेपर बोलते हैं। अब इसके बाद है किसी भी वक्त किसी ख़ास टाइम पे जब जितना भी मॉइस्चर हवा में मौजूद हो, जितना भी पानी हवा में मौजूद हो, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम। मॉइस्चर हवा वाटर वेपर जो हवा में मौजूद होते हैं उनको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। किसी खास टाइम पे जो मौजूद होते हैं उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। When the air is full of water vapor we call it a humid day। जब हवा पानी के वेपर से भरा हुआ होता है उस दिन को हम बोलते हैं, जिस दिन ये भरा हुआ होता है पानी के वेपर से, जो हम एयर हमारा भरा होता है, जब इसमें ज़्यादा पानी होता है तो हम दिन को ह्यूमिड डे बोलते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे ही हवा हमारे आसपास की हवा गर्म हो जाती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेस। जब भी हमारे आसपास हवा गर्म हो जाती है तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। वाटर वेपर को बहुत ज़्यादा वाटर वेपर अपने अंदर जमा कर सकता है, होल्ड कर सकता है, उनको पकड़ के रख सकता है। एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। तो उस दिन जब ये ऐसा होता है, जब हमारे इर्द गिर्द हवा ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वो ज़्यादा से वाटर वेपर्स को अपने अंदर रख सकती है। तो उस दिन जो है वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिड बन जाता है। ऑन ए ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवापोरेट ईजिली, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है जब ये ह्यूमिड डे होता है, जिस दिन ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जिस दिन वाटर वेपर्स हवा में ज़्यादा होते हैं, उस दिन क्या होता है, क्लोथ जो है, कपड़े जो है, उनको बहुत टाइम लगता है सूखने में, ठीक है। एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडीज डज नॉट इवापोरेट ईजिली, और हम पसीना हमारे जिस्मों से, हमारी बॉडी से पसीना नहीं निकल पाता है। मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल। तो उससे हम क्या अनकम्फर्टेबल लगते हैं, हमें आराम नहीं मिलता है। जब हमारा पसीना अंदर ही रह गया, वो हमें फील सफोकेशन जैसी फील होती है। हाँ बच्चों, दम ही बासान तमन दोहन। जब ये ह्यूमिडिटी होती है तो हमें लगता है कि कुछ जैसे सांस हमारी रुक सी गई है, हमारा जो स्वेट है, पसीना, वो बाहर नहीं निकल रहा है, और हमारे जिस्म में जो है बेचैनी सी रहती है उसे, ठीक है। When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. When the water vapor rises, जब water vapor किसी भी water body से water vapor ऊपर चला जाता है, it starts cooling, तो ऊपर की जाके ये कूलिंग करता है, ठंडा होने लगता है। The water vapor condenses, causing formation of droplets of water। जब ये water vapors, बहुत सारे water vapors ऊपर चले गए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जैसे वाटर वेपर हमारे ऊपर चले जाते हैं, चले गए ऊपर हवा में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो कि जब भी ज़्यादा वहाँ पे कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस मतलब है एक जगह जमा हो जाते हैं। ये वाटर वेपर है और ये एक जगह कंडेंस हो जाते हैं। तो ये
तो ये जो वाटर वेपर से ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं, एक जगह जकड़ जाते हैं, काजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो फिर जब ये एक जगह जमा हो जाते हैं, घने हो जाते हैं ये वाटर वेपर्स, तो वहाँ से उनको वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनता है। ठीक है, कुछ कतरे बनते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मोस्ट ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। क्लाउड्स जो होते ये इन्हीं के बने होते हैं। क्लाउड्स जो होते हैं ये इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स के बने होते हैं। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन द एयर, जब ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, पानी के कतरे ज़्यादा हैवी हो जाते हैं हवा में तैरने के लिए, तो हवा इनको नहीं ले जा सकती है अपने ऊपर, देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन। तो उस वक्त वो क्या आता है, नीचे आता है प्रेसिपिटेशन की सूरत में। जब ये ज़्यादा होता है फिर यहाँ से प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब बारिश होती है। इसमें रेन आता है, स्नो आता है, हमारा स्लीट आता है, जो भी आता है जो प्रेसिपिटेशन की सूरत में नीचे आता है। There is no air movement in this, हाँ we the moisture from their engine, हाँ यहाँ पे अब एक दूसरा है, jet planes flying in the sky leave a white trail behind them, the moisture from their engines condenses when we see trail। हाँ, जब आप इस ह्यूमिड डे के दिन क्या देखते हो, जो जेट प्लेन्स होते हैं, जो हवा में उड़ने वाले जहाज़ होते हैं, वो अपने पीछे एक सफ़ेद लाइन सी छोड़ जाते हैं, बिल्कुल सफ़ेद लाइन सी छोड़ जाती है। कैसे छोड़ जाते हैं वो, जो इनके इंजन का मॉइस्चर होता है वो कंडेंस हो जाता है, वो एक जगह जमा हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो जमा हो जाता है हवा में, तो हमें ये देखने को मिलता है। वी सी ट्रायल्स ऑफ दिस कंडेंसर मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। जब तक ये जहाज़ चलता है हम पीछे इसको एक वाइट ट्रायल, वाइट एक लाइन छोड़ जाता है। वो लाइन तब तक मौजूद रहती है जब तक हवा में और कोई ये मूवमेंट नहीं हो। precipitation that comes down to the earth in the liquid form is called rain। जब भी precipitation वहाँ से आ गई, ड्रॉपलेट्स ज़्यादा हैवी हो गए हवा में फ्लोट करने के लिए, वो गिर गए नीचे precipitation की सूरत में। और ये precipitation जो नीचे आती है, पानी जो नीचे आता है वहाँ से, उसको हम बोलते हैं, वो रेन की सूरत में आता है, बारिश की सूरत में आता है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। जो भी ग्राउंड वाटर होता है, जो ज़मीन के नीचे पानी होता है, वो ज़्यादातर कहाँ से आता है, रेन से। बारिश होती है, जमा हो गई होती है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर को जमा, ग्राउंड के नीचे जमा रखने में हमारी हेल्प करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, जब हम कभी पहाड़ों से, कभी चोटियों से, कभी पहाड़ों से क्या करते हैं, ये जो ट्रीज़ को हम काटते हैं, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बियर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज़। तो वहाँ से जब प्लांट्स ही नहीं हुए, ट्रीज़ ही नहीं हुए, तो वहाँ से जो रेन वाटर है पहाड़ियों से नीचे आके नीचे प्लेन वाले इलाकों में बाढ़ भी ला सकती है, फ्लड ला सकती है, सैलाब ला सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल की 3 किस्में हैं। जो रेनफॉल होता है उसमें 3 टाइप की रेनफॉल होती है, 3 टाइप की बारिशें पड़ती है। द कन्वेक्शनल रेनफॉल है पहला, द ऑरोग्राफिक रेनफॉल है दूसरा, एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल है तीसरा। तो यहाँ से आपको दिया गया है ये कन्वेक्शनल रेनफॉल इज़ फर्स्ट रेनफॉल। ये सीधे है बच्चों, देखो यहाँ पे वार्म एयर जो ऊपर जाता है, ऊपर जाके ये कंडेंस हो जाता है वाटर वेपर, तो फिर हैवी जब हो जाता है एयर में तो नीचे बन के प्रेसिपिटेशन आता है, रेनफॉल। इसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। इसके बाद है दूसरा मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर होता है जब पहाड़ी कोई रोक लेती है इस मॉइस्ट एयर को, मॉइस्चर को रोकती है आगे, तो वहाँ से जाके ये कंडेंस हो जाती है वहाँ पे ही, तो नीचे पहाड़ी की से ही वापस आ जाती है रेनफॉल। उसको हम बोलते हैं रिलीफ ऑरोग्राफिक रेनफॉल। तीसरा है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल कैसे होती है, एक साइड से वार्म एयर है, दूसरे साइड से कोल्ड एयर है। कोल्ड एयर यहाँ ही जमा रहता है, वार्म एयर ऊपर चला जाता है, और वहाँ से जो प्रेसिपिटेशन नीचे आती है वो कोल्ड एरिया में आती है, कोल्ड एयर में नीचे आती है। इसको हम बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। तो हो गया आपका ये रेनफॉल। यहाँ से लिखा गया है रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो सबों को पता है कि बारिश इंसानों, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर द अर्थ सरफेस। बारिश से क्या आता है, ताज़ा पानी आता है, ज़मीन की सतह पे ताज़ा सा पानी आता है, फ्रेश वाटर आता है। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, अगर रेनफॉल लेस हो गई, बारिश कम हो गई, वाटर स्कैर्सिटी एंड ड्राफ्ट ऑकर, तो पानी की किल्लत हो जाएगी और खुशक पड़ जाएगा, खुशक साली पड़ जाएगी, ज़मीन खुशक हो जाएगी।
ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर फ्लड्स टेक प्लेस, दूसरे साइड से अगर ये ज़्यादा होगी बारिश तो उससे फ्लड्स भी आ सकते हैं, तूफ़ान भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बारिश होनी चाहिए लिमिटेड में, न कम होनी चाहिए न ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, ये हम सब जानते हैं रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों के लिए बारिश बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे और लिखा है एक अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, एक तो रेनफॉल हो गया और दूसरे फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है, और स्नो जो बर्फ़ पड़ती है, स्लीट, हेल हेल ओले जिसको हम बोलते हैं, स्लीट भी होता है जो बर्फ़ और पानी वो एक साथ गिरता है, उसको हम स्लीट बोलते हैं, स्नो, स्लीट एंड हेल, these are other forms of precipitation. So students, that was all about today. Inshallah tomorrow we will do its textual questions. Till then, Allah Hafiz, take care.